नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज हम लोग जो जानेंगे वो है मस्तिष्क ब्रेन के विषय में कि कैसे हम अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। खासकर बच्चे जो विद्यार्थी जीवन में हैं और कई बार ये समस्या होती है कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, पढ़ते हैं कभी भूल जाते हैं, या कई बार हम लोग भी कुछ चीज़ें रखकर या कोई चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है वो याद नहीं रहती। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रेन की क्षमता को डेवलप हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो ये जान लीजिए कि जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए ना भोजन जरूरी है, वैसे हमारे मस्तिष्क को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन कैसे पास पहुंचते हैं? ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, लेकिन जनरली हम लोग कोई भी बहुत कम ऐसे क्रिया करते हैं जो कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क की दिशा में हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, वैसे जब उसे ज़रूरत होती है तो वो हमारे ब्लड से, जैसे हम सांसें लेते हैं उसे बाहर छोड़ते हैं या अंदर खींचते हैं, तो उस तरह से वो मस्तिष्क को ये मैसेज जाता है और वो अपने आप हमारे एक वाइब्रेशन के तहत हमारे शरीर से जो है ना वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से खींचती है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है। और जैसे हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर कमज़ोर पड़ते हैं, उसी तरह जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो सबसे पहला जो है ना हमारे मस्तिष्क के सेल्स टूटने शुरू होते हैं, सेल्स टूटना शुरू होता है। उसका रीज़न ये है कि मस्तिष्क ही हमारे पूरे शरीर की जो कार्य क्षमता है या समझिए कि जो कार्यशैली है उसको कंट्रोल करके रखती है, वहीं उसी के माध्यम से सारा काम होता है। तो कितना ज़रूरी है हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखें। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं योग क्रिया की तरफ, जो कि बहुत ही साधारण है और बिल्कुल सभी कर सकते हैं, कुछ साधारण तौर पे और कुछ डीप मतलब कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कुंभक के बारे में। कुंभक दो तरह के होते हैं, बाह्य और अंतः कुंभक। कुंभक क्या होता है? जब हम सांसों को भर के रोकते हैं तो उसे अंतः कुंभक, कुछ देर रोकते हैं तो उसे अंतः कुंभक कहा जाता है, और अगर सांसों को लेके छोड़ देते हैं और बाहर ही उसे छोड़े रखते हैं, खींचते नहीं हैं, तो वो बाह्य कुंभक कहलाती है। तो जब हम बाह्य कुंभक करते हैं, समझिएगा यहाँ पर, जब हम बाह्य कुंभक करते हैं, जब सांस हमारी बाहर रहती है, अंदर जब हमें ब्रेन में, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी महसूस उसे होती है, तो वो क्या करती है कि अपनी तरफ शरीर के ब्लड को, ऑक्सीजन को खींचने की कोशिश करती है, और जब हम उस सांस को फिर से भरते हैं तो ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन सप्लाई होती है। क्योंकि जब हम एक्सेल किए हैं और बहुत देर तक वो खाली है, तो जब भरेंगे तो स्वाभाविक हम डीप ब्रीथिंग करेंगे, तो उससे भी हमें ऑक्सीजन मिलती है। और इसी तरह अंतः कुंभक भी जब हम करते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्रेन में होती है, क्योंकि अंतः कुंभक में भी हम प्राण वायु को अंदर की तरफ रोक के रखते हैं। तो यहाँ हम लोग अंतः कुंभक करेंगे। किस तरह से करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप कोई भी कंफर्टेबल, जो कि आपके लिए आसान हो, जिसमें आप आसानी से बैठ पाएँ, उस तरह के आसन, सिद्धासन, पद्मासन, जो भी लगा सकते हैं उसको लगा लें। और कमर गर्दन सीधी ऐसे ना बैठे, ऐसे करके हम बाईं नासिका को दबा लेंगे, बाईं नासिका छिद्र को इस तरह से दबा लेंगे, और दाहिनी से सांस खींच लिया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाईं को दबा लेंगे, दाहिनी से सांस खींच के दोनों नासिका को फिर इस तरह से बंद कर देंगे, और कुछ देर हम अंदर सांसों को रोक कर रखेंगे। जब आपको थोड़ा अनईजी फील होने लगे, आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपको क्या करनी है, दाहिनी को बंद करके बाईं से छोड़ देनी है। फिर से समझिएगा, बाईं नासिका को बंद कर लेंगे, दाहिनी से सांस को खींचेंगे, और फिर दोनों नासिका छिद्र को, दोनों नोस्ट्रल को बंद करके अंदर सांस को रोक कर रखेंगे, ठीक है, अंदर सांस को रोक कर रखेंगे। और जब आपको लगे कि अब मैं नहीं रोक पाऊंगा, नहीं रोक पाऊंगी, तो फिर से आपको दाहिनी को बंद करके बाईं से छोड़ देनी है। दाहिनी नासिका को बंद करके लेने हैं दाईं से और छोड़ने हैं बाईं से।
दाईं से क्यों लेने हैं, कई लोगों के ये भी सवाल है। दाईं से इसलिए लेने हैं कि दाईं जो हमारी नासिका है वो सूर्य नाड़ी है, और सूर्य नाड़ी हमारे मस्तिष्क के, हमारे ब्रेन के पावर को बढ़ाती है, उसके लिए ही वो सूर्य नाड़ी काम करती है। तो इसलिए हमें इसमें हमेशा दाहिनी नासिका छिद्र से ही सांसों को खींचने हैं। फिर से मैं दिखाती हूँ, देख लीजिए। दाहिनी से खींचेंगे, दोनों नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे, दोनों नासिका छिद्र को अंदर होल्ड करेंगे, और फिर जब लगे कि अब हमें सांस को छोड़नी है बाहर, तो दाहिनी को बंद करके बाएं से, बाएं स्वर से, बाएं नासिका से निकाल देंगे, सांसों को छोड़ देंगे। इस तरह से आप जितना देर कर पाएँ, जितना आप कंफर्टेबल फील करें, कोशिश करें। पहले 10 सेकंड से स्टार्ट करेंगे होल्ड करना, फिर 15 सेकंड, आप 30 सेकंड, 25 सेकंड, 40 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी हो। तो एक बार फिर से मैं करके कुंभक दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से। इस तरह से मैंने 1 मिनट तक सांसों को रोका। आप लोगों को इतना देर तक होल्ड नहीं करना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। आप समझ गए कि सूर्य स्वर जो हमारी दाहिनी नासिका है, दाहिनी नाड़ी है, वो हमारे ब्रेन के लिए काम करती है। तो इसलिए हमें दाहिनी नासिका से ही सांस को लेनी है और बाईं से होल्ड होल्ड करना है, दोनों को क्लोज करके, दोनों को बंद करके, और फिर दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं से उसे छोड़ देनी है। तो ये हो गए आपके कुंभक, जो मैंने आपको 2 बार करके दिखाया। आप चाहें तो 3 से 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। आप शुरुआत में 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे 20, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। इस तरह आपको अचानक से नहीं करने। अब इसके अलावा भी हम अपने मस्तिष्क के जो पावर है, जो उसको डेवलप करने के लिए कुछ 2 आसनों की भी मैं चर्चा करूँगी इस योग क्रिया के अलावा। तो उसे भी आप लोग देखिए और उसे भी करके, अगर आपके घर में बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको करा के बहुत ही गुणकारी, बहुत ही चमत्कारी फल आप पा सकते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए किस तरह से करना है। इस तरह से हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए इस तरह से हम घुटने के बल बैठ जाएंगे, हाथों को हमेशा कंधे के लेवल में रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। और पैरों को भी ज़्यादा नहीं खोलना है बाहर की तरफ, इस तरह से। ऐसे किया, लंबी सांस भर लेंगे और इस तरह से, ऐसे पर्वतासना कह लीजिए, इस तरह से पूरे सर को ऐसे बाहर की तरफ नहीं रखना है, पूरे सर को लंबी सांस भरेंगे और अंदर की तरफ। देखिए मैट से लगभग, मतलब नज़दीक आने चाहिए आपके योगा मैट पर। और इस तरह से आप इस तरह से रुके कुछ देर। आपको मैं 10 सेकंड करके आपको दिखाती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से सांस भर लेंगे और इस तरह से आप, अगर आपको कुछ ऐसा लगे स्टार्टिंग में करने में, तो आप इस तरह से रिलैक्स हो सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। आपको, अगर आप कर सकते हैं तो 30 सेकंड, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, 10 सेकंड से स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आपको आसनों में रुकने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाना है। आप इसे 30 सेकंड से 1 मिनट से 2 मिनट भी कर सकते हैं, 3 मिनट भी इसे कर सकते हैं। देखिए जब हम इस तरह से हाथों को रख के, अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं ना, या तो इसको बहुत फैला देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, या इसको बहुत नज़दीक करके इस तरह से रखते हैं।
अपने एड़ी को ऊंचा नहीं करना है, पूरे पूरे पैरों को इस तरह से रखना है, पूरे फिट को, पूरे पंजे को, और लंबी यहाँ सांस भर लेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों के बीच से सर को नीचे की तरफ इस तरह से लाके कुछ देर हम रुकेंगे, आसनों में होल्ड करेंगे। नॉर्मल सांसों की गति सामान्य रहेगी, सामान्य सांस लेते रहना है, ठीक है ना। अपने हिसाब से पैरों को थोड़ा एडजस्ट करें इस तरह से, ठीक है। इससे क्या होगी ना, इससे होता क्या क्या है, देखिए जब आप पूरे पैर को पहले रखते हैं तो आपके पूरे बैक एरिया में देखिए स्ट्रेच आता है, पूरे पैरों में हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स पूरे खिंचते हैं, आपके पूरी स्पाइन आपकी सीधी होती है। और जब आप इस तरह से सर को रखते हैं तो पूरी सप्लाई ऑक्सीजन का, ब्लड का सर की तरफ होती है। ये हो गए आपके पर्वतासना कह लीजिए। और इससे और बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको सर में दर्द रहता है, हेडेक रहता है, एंजाइटी की समस्या है, नींद नहीं आती है, आपको माइग्रेन की इशू है, उसमें भी ये फायदेमंद है। आप इसे 1 मिनट, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, फिर 3 मिनट तक आप एक बार आसनों में होल्ड कर सकते हैं। और इसको 4 से 5 बार करिए, ठीक है ना। 4 से 5 बार इस आसनों को रोज कर लेने हैं। इसके बाद इस तरह से देखिए, ऐसे पैरों को किया। दूसरा नमन आसन कैसे करना है, ऐसे कर लेना है, और इस तरह से सर को रख के इस तरह से ऐसे, और धीरे धीरे इस तरह से होल्ड कर लेना है इसको, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे। हमें कोशिश करनी है कि हमारे स्पाइन एकदम सीधी रहे, ऐसे। इसमें भी आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने की कोशिश करें, ना रुक पाए तो 10 सेकंड, ठीक है। इस तरह से ऐसे इसको करें। और उसके बाद आप शशांक आसन इस तरह से देखिए, इस तरह से रिलैक्स हो जाए, ऐसे ऐसे शशांक आसन में रिलैक्स हो जाए। ये 2 आसनों को आप सिर्फ 4 से 5 बार रिपीट करने हैं। और इसके अलावा इसे, इसमें रुकने की जो आपकी क्षमता जितनी हो, उसको धीरे धीरे, अगर आप 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, आप 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं, इसे बढ़ाना है। और धीरे धीरे 3 मिनट तक आपको होल्ड करने हैं, तो आपको इसके प्रॉपर बेनिफिट मिलेंगे। आप इसको करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।